तो राजस्थान में कोरोना ने बड़ी दस्तक दे दी है। जोधपुर में डराने लगा है अब कोरोना। जोधपुर एम्स में 3 और मरीज मिले हैं। जोधपुर एम्स में कोरोना मरीजों की संख्या अब 8 पहुंच चुकी है। उदयपुर और जयपुर में भी दस्तक दे चुका है कोरोना। 24 घंटे में जोधपुर में 4 केसेस मिले हैं। मच गया है हड़कंप। तो राजस्थान में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिछले 48 घंटों में जोधपुर में कुल 8 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जोधपुर एम्स में रविवार को 3 और मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। 2 दिन पहले 4 मरीज मिले थे। शनिवार को भी जोधपुर एम्स में भर्ती 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें भोपालगढ़ के 38 वर्षीय पुरुष, फलौदी का 11 वर्षीय बच्चा, अजमेर की 12 वर्षीय लड़की और कुचामन डीडवाना का 5 महीने का बच्चा शामिल है। इन सभी में कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद जांच की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उदयपुर और जयपुर में भी दस्तक दे चुका है कोरोना। उदयपुर और जयपुर में भी कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। उदयपुर और जयपुर में एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। दोनों मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट्स का उतना जो है प्रभावशाली नहीं है जितना पहले कोरोना जब आया था तब वो था। इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इससे मौत और पैनिक जैसा कोई मामला नहीं आता है। तो कोरोना रिटर्न्स, हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर खास पेशकश दिखा रहे हैं। नए वेरिएंट के लक्षण: नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, ये कोरोना के लक्षण हैं। भूख ना लगना, ये भी हो सकता है कोरोना के लक्षण हो। थकान होना कोरोना का लक्षण है। ये कुछ ऐसी हल्की खांसी, अब देखिए किसी को हल्की खांसी होगी, भूख नहीं लगेगा, अगर खराश हो जाएगा तो नाक बंद हो जाएगा, तो हो सकता है आपको ये लगे कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो सर्दी खांसी है, लेकिन जांच जरूर करवाइएगा। ये हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर बता रहे हैं क्योंकि कोरोना रिटर्न कर चुका है। नए वेरिएंट्स के साथ कोरोना अब आ चुका है आपके घर तक। हल्की खांसी इसके लक्षण हैं। अगर आपका गला बैठ रहा है, खराश हो रही है, अगर आपको लग रहा है, नाक बंद अगर आपका हो रहा है, तो तुरंत जाएं और नजदीकी अस्पताल में अपना कोरोना का जांच कराएं। मांसपेशियों में दर्द है, अगर बुखार है, सिर दर्द है, अगर भूख नहीं लग रहा है, तो सिर्फ एक फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकता, ये हो सकता है आपको कोरोना हो। थकान अगर हो रहा है तो ये नहीं हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, ये कोरोना है। हल्की खांसी अगर आपको हो रही तो खांसी सर्दी नहीं है, ये कोरोना है। गला बैठ रहा है, खराश हो रहा है, तो ऐसा नहीं आपने बहुत बोला है इसलिए ये कोरोना भी हो सकता है। हम बार बार आपको कह रहे हैं, आप सचेत रहिए। बुखार, सिर दर्द अगर हो रहा है तो आप सचेत रहिए, क्योंकि उदयपुर और जयपुर में दस्तक दे चुका है कोरोना। 24 घंटों में जोधपुर में 4 केसेस मिल गए हैं। मच गया है हड़कंप। राजस्थान में कोरोना की बड़ी दस्तक अब सामने आ चुकी है। जोधपुर में डराने लगा है कोरोना। हालांकि डरने वाली बात कोई है नहीं। इस बार का जो वेरिएंट है उसमें मौत नहीं होगी, पैनिक जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। हम बस एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचा सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन का, ये सब वेरिएंट माना जा रहा है, जिसमें मौत और पैनिक जैसा कोई मामला नहीं आया है अभी तक। ये भी हम आपको अभी तक कोई मामला नहीं आया। आगे आए ना इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते हैं, इसीलिए सतर्क रहिए। अगर भूख नहीं लग रहा है, थकान हो रहा है, अगर नाक बह रहा है, हल्की खांसी है, तो इसे नॉर्मल मत लीजिए। इसे ऐसा मत लीजिए कि हमें कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, खांसी सर्दी है, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। जरूर जाइए और जाने के बाद आप अपना टेस्ट कराइए। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जांच होगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कोरोना ऐसा नहीं है जिसमें मौत हो या पैनिक जैसा कोई मामला सामने अभी तक नहीं आया है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। तो जोधपुर एम्स में 3 और नए मरीज आ चुके हैं। जोधपुर एम्स में कोरोना मरीजों की संख्या अब 8 हो चुकी है। उदयपुर और जयपुर में भी दस्तक दे चुका है कोरोना। इसलिए हम आपको लगातार एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से कोरोना रिटर्न्स, नए वेरिएंट के लक्षण दिखा रहे हैं।
कोरोना ने दस्तक दे दी है। जोधपुर में अब डराने लगा है कोरोना। जोधपुर एम्स में 3 और मरीज मिल चुके हैं, इसीलिए सतर्क रहिए साहब। खांसी सर्दी होता है, नाक बहता है, थकान महसूस होता है, मांसपेशियों में दर्द है, तो इसे ये मत समझिए कि नॉर्मल खांसी बुखार है। नहीं नहीं नहीं, जाइए और टेस्ट कराइए। अच्छा, क्या है JN1 वेरिएंट? JN1 वेरिएंट जो है वो क्या है? लापरवाही होने पर जान पर भी खतरा आ सकता है, ये भी हम आपको बता दें। लक्षण का असर कम से कम हफ्ते भर तो रहता ही रहता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 का ये जो है एक पार्ट है। 30 म्यूटेंट्स हैं इसमें। WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे मान लिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे एक कंसर्निंग चीज मान रही। तेजी से फैलता है, लापरवाही होने पर जान का खतरा बना। इसलिए हम आपको लगातार NDTV राजस्थान के माध्यम से बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं, कौन से लक्षण? अगर खांसी हो रहा है, बुखार, हल्की सर्दी, नाक बह रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तुरंत जाइए और अपना जांच कराइए। अभी तक इस नए वेरिएंट से कोई मौत नहीं हुई है, पैनिक अटैक नहीं आता, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, लापरवाही बरतेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनिए। अच्छा, मास्क जरूर पहनिए। होता क्या है कि हम लोग ना स्टाइल दिखाने लगते हैं कि मास्क क्यों पहने, अरे कुछ नहीं है, अरे ठीक है हमने तो एक बूस्टर डोज ले ही रखा है। लेकिन नहीं, प्लीज, लगातार NDTV राजस्थान के माध्यम से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मास्क जरूर पहनिए, गाइडलाइंस का पालन जरूर करिए, वैक्सीन बूस्टर डोज समय पर लेते रहें। अगर लेने की जरूरत है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, मास्क पहन कर ही जाइए। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो अरुण जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर खांसी सर्दी होता है, अगर कहीं से भी थोड़ा बुखार जैसी मांसपेशियों में दर्द होता है, बुखार लगता है, तो इसे नॉर्मल नहीं लें, है ना अरुण जी? इस तुरंत जाएं और उसके बाद अपना जांच कराएं, और जांच कराने के बाद दवाइयां चलेंगी, स्थिति बेहतर होगी। क्या अभी स्थिति बनी हुई है अरुण जी, जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आदित्य, अगर बात की जाए, अगर जोधपुर में लगातार आप देखिए एम्स अस्पताल में जो भर्ती मरीज है, उन्हीं में जो है कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अगर बात की जाए, सबसे कम 40 दिनों का जो बच्चा है, उसमें अगर जो NICU में भर्ती थी जन्म के साथ ही, उसमें अगर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो कह सकते हैं ये चिंता का विषय है। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए एम्स में अब तक करीब 8 मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ अगर आदित्य बात की जाए, तो जिस तरह से कोरोना अब जोधपुर में डराने लगा है, तो उसको लेकर जोधपुर प्रशासन जो है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल BS जोधा ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल, जहाँ की ज्यादा बच्चों के जो जन्म का अस्पताल है, वहाँ उम्मेद अस्पताल और साथ ही साथ मथुरादास माथुर अस्पताल, वहाँ जो है कोरोना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही साथ अब उन्होंने निर्देश भी दिए है कि जो भी इस तरह के मरीज आते हैं उनके पहले जांच की जाए, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो वाकई चिंता का विषय है। ये अलग बात है कि प्रशासन इसको लेकर ये कह रहा है कि कोरोना है जो गंभीर नहीं है, JN1 वायरस है, लेकिन कह सकते हैं कोरोना के जो लक्षण है, इसमें लापरवाही करने पर किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ लोगों को ये सुझाव दे रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में से जाने से बचे, और जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन है, उनका पालना करें। तो कह सकते हैं अब जोधपुर में जिस तरह से आंकड़े बढ़े, वो वाकई चिंता का विषय है आदित्य। जी, चिंता का विषय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्या गाइडलाइंस, अगर बेसिक आप हमारे दर्शकों को बता दें अरुण जी, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए लोगों को? मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, अगर खांसी सर्दी बुखार आता है तो तुरंत जाके अस्पताल में अपना चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, अगर बात की जाए, जिस डॉक्टरों ने गाइडलाइन जो है पिछली कोरोना जो हम लोगों, अच्छा अरुण जी, एक मिनट माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या बच्चों पर भी खतरा है? क्या बच्चों पर भी, जैसा आपने बताया कि 40 दिन का बच्चा है, उसे वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो बच्चों पर भी उतना ही खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात सबसे बड़ी चिंता में डालने वाली है। अगर 40 दिन का बेबी बॉर्न है, अगर 40 दिन का बच्चा जो अस्पताल में जिसने जन्म लिया, और जन्म के साथ ही जब उसको टेस्ट किया जाता है तो उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, ये प्रशासन के लिए और मेडिकल के लिए चिंता का विषय है। और यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल BS जोधा ने जो है जोधपुर के उम्मेद अस्पताल, जहाँ की डिलीवरी होती है, वहाँ इस तरह के प्रोटोकॉल अपनाने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आदित्य, तो वहाँ उन्होंने जो बेबी बॉर्न से लेकर जो बाहर से आने वाले मरीज है, उन सब की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए
जो मथुरा दास माथुर अस्पताल है, वहां के अधीक्षक को भी ये निर्देश दिए। तो कह सकते हैं चिंता का विषय है, लेकिन आप अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो संभवतः इस तरह से बीमारी से बचने का आप कह सकते हैं यत्न हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से 8 कोरोना के मरीज एम्स में आए गए, उसको लेकर अब कह सकते हैं धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और